उसके बाद राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार मिल जाता है। विपक्ष साथ देगा? भाई विपक्ष भी किसी भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए तैयार तो होगा नहीं। हिंदुस्तान के इतिहास में यशवंत वर्मा काला अध्याय लिखे जाएंगे। कई जज हैं जो ईमानदारी से इस्तीफा दे के घसक लिए थे। ये सवाल इसलिए मैंने लिया कि विपक्ष आज तक इतिहास में साथ नहीं दिया है सरकार का, तो क्या इस मसले पे देंगे? ये बताइए, जब 1962 की युद्ध हुई थी तो जनसंघ आरएसएस वाले ने विरोध किया था और पार्लियामेंट सेशन बुलाया था, पंडित जी बुलाए थे। उसके बाद तमाम विपक्ष कब जो है बीजेपी वाले विपक्ष में जब रहे हैं तो कब उस सरकार के साथ रहे? कभी नहीं रहे। लेकिन कांग्रेस और तमाम सेकुलर पार्टियां, चाहे जंग की शुरुआत होने वाली थी, ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे, देश की अस्मिता अखंडता पे जब खतरा मंडरा रहा था तो एक जुमलेबाज पीएम के साथ देश के तमाम विपक्षी दल तैयार हो गए थे। आप मुझे बताइए, ये भी है, इसमें भी विपक्ष तैयार ही मिलेगा। सर वो अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी समझ रहे हैं सर, 56 इंच का सीना है, आज देश कहां से कहां पहुंचा दिया उन्होंने। अगर इतना 56 इंच का सीना होता तो कर्नल सोफिया कुरैशी की माता जी को डीएम के मार्फत प्रेशर दे करके नहीं बुलवाना पड़ता। राजनीति करना है, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। सही देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। अरे वाह, इतना बढ़िया पीएम है, इतना चरित्रवान है। तो पठानकोट जब हमला हुआ था एयरपोर्ट पे तो आईएसआई को निमंत्रण नहीं देना चाहिए था। हिंदुस्तान के 2 ही पीएम थे। आपको बताऊं, जब कारगिल हुआ था तो अटल जी के ऊपर बड़ा प्रेशर था अमेरिका का, नहीं माने। और ये तो अमेरिका के पैरों में नतमस्तक हो गए। अरे धूल चटा दिया पाकिस्तान को, वो भी देखिए। लेकिन सवाल ये है, जज यशवंत वर्मा का आया तब भी आप लोग कह रहे थे कि बीजेपी ही बचा रही है, अमित शाह जी बचा रहे हैं। भाई हर चीज में तो सियासत करते हैं आप लोग। भाई देखिए, हमने नहीं कहा, सरकार अगर इतने जागरूक थी तो एक आरोप राज्यसभा सदस्य हैं गोगोई साहब, रंजन गोगोई, महिला शोषण का आरोप लगा था। किसी महिला ने इनकी कुलिक पता है मुझे अधिकारी, और वो खुद एक कमेटी बताए, उस कमेटी के चेयरमैन बने, अपने ही जांच किए, अब खत्म कर दिए। एक जब सवाल जोड़ ही देता हूँ कि ये क्या माहौल बना है कि जज कभी किसी लड़की के कपड़ों पे टिप्पणी कर देता है, जब बलात्कारी का मामला आता है तो कहता है कि भाई कपड़े पहनकर बाहर न जाए, कभी कोई कठमुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। जज के दिमाग में ये सब क्यों आने लगा जो संवैधानिक पद पे है? जितने संघी मानसिकता वाले होंगे, जो तलवे चाट करके इकोलॉजियम सिस्टम तो समाप्त हो जाना चाहिए। इनको भी एग्जाम दे करके जैसे आईएएस आता है उस तरह से हमें बुखार उतर जाएगा। जिस तरह से यूपी पीसीएस जे की परीक्षा होती है उस तरह से देखिए हमें। अरे बस 10 साल 5 साल वकालत किए, कानून मंत्री और किसी पार्टी की सरकार है, उसके अनुसार उनका नाम भेज दिया गया। जज साहब कॉलेजियम रिपोर्ट बनाए, चीफ जस्टिस, अब भेज दिए, मंजूरी मिल गई, वो हाई कोर्ट घूमते घामते सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाते। इतने दिनों तक यशवंत वर्मा को, जज को कौन बचा रहा था? उनको न्यायपालिका बचा रही थी या सरकार बचा रही थी, ये जांच का विषय है। आप आखिर में ये बता दीजिए, महाभियोग से क्या सजा मिलेगी? क्या पद से इस्तीफा देंगे? क्या हट जाएंगे पूरा यशवंत वर्मा? महाभियोग पास होते ही लात मार करके निकाल दिए जाएंगे और इनके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटीज भी लागू होनी चाहिए कि तुम घुसखोर थे, तुम चोर थे, बेईमान थे। गिरफ्तार होंगे? गिरफ्तार करना चाहिए। न्यायपालिका बदनाम होती है तो होती रहे, लेकिन ऐसे सपोले, ऐसे निकम्मे जज नहीं होने चाहिए देश में। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।